नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट अड्डा पे। तो दोस्तों आज हम सभी अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये अक्षांश एवं देशांतर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या हिंज रेखा। सही उत्तर है भूमध्य रेखा। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा है, आप देख सकते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है और जिस पर दिन व रात समान होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। सही जवाब है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। ऑप्शन है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। सही जवाब है 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। ऑप्शन है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या मिलन रेखा। सही जवाब है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन है ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या इलाहाबाद। सही जवाब है ग्रीनविच। अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिम देशांतर। सही जवाब है 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिलीपींस। सही जवाब है फिलीपींस। अगला प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। आपके ऑप्शन है 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री। सही जवाब है 15 डिग्री। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। ऑप्शन है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। सही जवाब है 90 डिग्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया या वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। सही जवाब है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। सही उत्तर है 15 डिग्री। अगला प्रश्न, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या चीन। सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। ऑप्शन है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। सही जवाब है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं या दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। सही जवाब है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, तो आपको बताना है कहाँ पर होते हैं। आपके ऑप्शन है प्रमुख या मोनोत्तर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा या ध्रुवों पर। सही जवाब है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर। सही जवाब है सिंगापुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे चौथा आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली इन सभी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन में नहीं गुजरती है पूछ रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील। तो सही जवाब है मैक्सिको। अगला प्रश्न, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भौगोलिक रेखा जाल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भौगोलिक रेखा जाल। तो दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।